राघव सिंघानिया की बेल करवाने के लिए सिया को राघव की बेगुनाही का सबूत चाहिए था। इसीलिए सिया चुन्नीलाल के साथ सिटी हॉस्पिटल गई, जहां नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर हुआ था। वहां जाकर सिया को पता चला कि नंदिनी को मारने वाला कातिल डक्ट के जरिए अंदर आया होगा। इसीलिए सिया डक्ट के रास्ते से बाहर निकलने वाली जगह पार्किंग एरिया में आ गई। वहां जाते ही चुन्नीलाल को नंदिनी त्रिपाठी का फोन मिला और उसने उस डैमेज फोन को ठीक करवाने के बाद सिया को दिया। सिया ने जैसे ही फोन को ऑन किया तो उसने देखा कि मरने से पहले नंदिनी ने राघव को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उसने राघव को बताया था कि सिया के दोस्तों के साथ जबरदस्ती करने वाला आदमी राघव का पुराना दुश्मन है, जो राघव से बदला लेने के लिए सभी लड़कियों को अपने जुर्म का शिकार बना रहा है। लेकिन उस मैसेज से वो राघव को वो बेकसूर साबित नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैसेज तो कोई भी भेज सकता है। इसलिए सिया ने नंदिनी त्रिपाठी के फोन से सभी मैसेजेस और फोन कॉल्स को ध्यान से देखा तो सिया को पता चला कि नंदिनी ने मरने से पहले राघव के पास एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। सिया ने जैसे ही नंदिनी त्रिपाठी का वो मैसेज सुना तो सीधा दौड़ती हुई अंदर हॉल में गई, जहां वकील राकेश मुखर्जी राघव की बेल करवाने के लिए सिया का इंतजार कर रहा था। तभी सिया ने हांफते हुए कहा, एडवोकेट राकेश जी, मुझे राघव की बेगुनाही का सबूत मिल गया, जिससे हम साबित कर सकते हैं कि जब नंदिनी का मर्डर हुआ तो राघव यहाँ नहीं था। सिया के मुंह से इतनी बात सुनते ही राकेश मुखर्जी अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, रियली मैडम, आपको सबूत मिल गया? तो फिर चलिए हम तुरंत जाकर राघव सर की बेल करवाते हैं और उन्हें रिहा करवाते हैं। वकील राकेश मुखर्जी ने पहले कोर्ट से बेल पेपर तैयार करवाए और फिर सिया के साथ पुलिस स्टेशन आ गए, जहां राघव को ले जाया गया था। वहां जाते ही सिया ने नंदिनी का फोन इंस्पेक्टर के हाथों में थमा दिया और इंस्पेक्टर को सुनाते हुए बोली, आप आईपीएस ऑफिसर है ना? लगता है आपने उस कमरे की तहकीकात नहीं की जहां नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर हुआ और बस सीसीटीवी फुटेज के बेस पर राघव को दोषी मान लिया। आप लोगों को ये भी तो देखना चाहिए था कि उस कमरे में कहीं आने जाने का और कोई रास्ता तो नहीं है जहां से कातिल आसानी से आ सकता है। तभी आईपीएस ऑफिसर ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस सिया, लेकिन मुझे अभी तक इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने आज ही ज्वाइन किया था और आते ही मुझे ये ऑर्डर मिला कि मुझे राघव सिंघानिया को अरेस्ट करना है, वरना मैं बिना इन्वेस्टिगेशन किए किसी बेगुनाह को कभी भी गिरफ्तार नहीं करता। और ना ही ऑफिसर आगे कुछ बोलते, उससे पहले ही एडवोकेट राकेश मुखर्जी वहां आए और राघव सिंघानिया के बेल पेपर इंस्पेक्टर देशमुख के हाथों में थमाते हुए बोला, जज साहब ने इस सबूत के दम पर राघव सर को बेल दे दी। एक बार आप भी सुन लीजिए, हो सकता है आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाए। इतना सुनते ही ऑफिसर सुमेर सिंह ने नंदिनी त्रिपाठी के फोन का वॉइस मैसेज ऑन किया, जो नंदिनी ने मरने से पहले राघव के पास भेजा था। मैसेज ऑन करते ही उन लोगों को नंदिनी की आवाज आई, जो कह रही थी, राघव, मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने सिया की दोस्तों के साथ जबरदस्ती की। तुम उस आदमी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो हमारे कॉलेज टाइम में नंदिनी राघव को इतना मैसेज ही दे पाई थी कि तभी उसकी घबराई हुई सी आवाज आई, तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजा तो बंद था, तो तुम यहाँ कैसे आए? देखो, आगे मत आना। नहीं, मुझे मारना मत। राघव, बचाओ मुझे। इस आवाज से साफ पता चल रहा था कि नंदिनी को मारने वाला कोई और था और राघव उस समय उस कमरे में नहीं था। राघव की बेगुनाही का सबूत मिलते ही वकील ने राघव की बेल के सारे कागज इंस्पेक्टर के सामने रखे। सबूतों के दम पर राघव को बेल मिल गई। राघव के बाहर आते ही सिया मुस्कुराते हुए राघव के गले लग गई, लेकिन राघव ने सिया को गले लगाने की बजाय अपने आप से दूर हटा दिया और उसे इग्नोर करते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। राघव के इस बिहेवियर को देखकर सिया हैरान रह गई। फिर उसने सोचा, हो सकता है राघव परेशान हो, इसलिए उसे इग्नोर करके बाहर चला गया। इतना सोचते हुए सिया पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई, लेकिन उसने बाहर आकर देखा तब तक राघव वहां से जा चुका था। राघव को अपने बिना वहां से जाता देख सिया को यकीन हो गया कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से राघव सिया से नाराज है, वरना राघव सिया को ऐसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता। सिया राघव के बारे में सोच ही रही थी कि तभी राघव का गार्ड चुन्नीलाल सिया के पास आया और सिया को अपने साथ जाने के लिए कहा, तो सिया बिना कोई सवाल किए चुन्नीलाल के साथ गाड़ी में बैठ गई और सिंघानिया मेंशन चली आई। सिंघानिया मेंशन आने के बाद सिया ने देखा कि मेंशन की दीवारों पर लगी हुई उसकी और राघव की तस्वीरें
अब वहां से गायब थीं। अपनी और राघव की तस्वीरें गायब देखकर सिया ने पास खड़ी एक नौकरानी से तस्वीरों के बारे में पूछा तो नौकरानी ने अपनी नजरें झुकाते हुए सिया को जवाब दिया, मेम साहब, वो राघव सर अभी आए थे और उन्होंने गुस्से में दीवार पर लगी सभी तस्वीरों को फाड़ दिया और फिर उन फाड़ी हुई तस्वीरों को जला दिया। इतना सुनकर सिया सोक्ड हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस राघव ने उसकी तस्वीरों को इतने महीनों तक अपनी दीवारों पर सजा कर रखा था, अचानक राघव ने वो सब तस्वीरें फाड़कर जला दी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से राघव सिया से इतना नाराज हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सिया ने अपने पास खड़ी नौकरानी से राघव के कमरे के बारे में पूछा तो नौकरानी सिया को अपने साथ लेकर राघव के कमरे की तरफ चल पड़ी और सिया को उस कमरे के बाहर छोड़कर वहां से चली गई। राघव के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, इसलिए सिया बिना नोक किए ही अंदर राघव के कमरे में आ गई। अंदर जाकर सिया ने देखा तो राघव शराब के नशे में धुत अपने बेड के पास जमीन पर गिरा हुआ था। सिया ने जैसे ही राघव को जमीन पर गिरा देखा तो वो दौड़ती हुई राघव के पास आई और राघव के सिर को सहलाते हुए उसे वहां से उठाने लगी। तभी राघव ने सिया का हाथ अपने आप से दूर हटाते हुए कहा, डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो तुम सिया, क्योंकि तुम वो सिया नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम बेवफा हो और धोखेबाज हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक मोहरा हूं जिसके जरिए तुम अपने मकसद तक पहुंच सको। चली जाओ यहां से सिया, चली जाओ, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राघव की बात सुनकर भी सिया राघव से दूर नहीं गई और उसने एक बार फिर गिरे हुए राघव को उठाने के लिए अपना हाथ राघव की गर्दन पर लगाया। तभी राघव ने सिया का हाथ दूर करने के लिए उसे पीछे धकेल दिया और चिल्लाते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में सिया ने राघव को हर्ट किया था? पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या हुआ राघव के साथ जिसकी वजह से वो सिया को धोखेबाज बोल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।